हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बीआईपी कॉन्सेप्ट में मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्लास 9 की एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट, फिर देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो स्टेटमेंट कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो आइए देख लेते हैं क्या है इसमें, इस स्टेटमेंट में क्या है। तो पर्टिकुलर मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, ये हो गया मेरा ट्राइंगल ए बी सी। इसके मिड पॉइंट्स दे दिए दो साइड्स की, डी और ई। इनको मैंने ज्वाइन कराया। ये कह रहा है कि ये मुझे करवाना चाह रहा है डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है और डी ई हाफ टू तो बी सी है, यानी थर्ड साइड के पैरेलल भी होनी चाहिए और थर्ड साइड के हाफ भी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये दोनों मिड पॉइंट्स के दी। तो आइए देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो बेसिकली पहले हम गिवन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसमें होगा क्या गिवन। तो गिवन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। तो ऐसा बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है भाई। और बोल सकते हैं डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। इतनी चीज समझ में आ रही होगी। ये प्रूफ है, आपको स्टेटमेंट से ये प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका देख लेते हैं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ करवा रहा है कि डी पैरेलल टू बी सी है, समझा चुके थे अभी कैसे है, अभी कराना है ये समझाएगा। और डी हाफ टू द बी सी है, अभी देखेंगे कैसे हुआ है। तो छोटा सा हमें कंस्ट्रक्शन तो चलता है भाई, ज्योमेट्री कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चलेगा। अब इसमें एक वैल्यूएबल टारगेट सेट करना पड़ेगा जिससे कि हम इसको पा सकेंगे। तो क्या करेंगे, हम इस सी को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ तक, एफ तक। और ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, कैसा प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा प्रोड्यूस करेंगे कि सी एफ इस ए बी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल कंस्ट्रक्शन के थ्रू। और इसको भाई इससे ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया वो देख लेते हैं कि ड्रॉ सी एफ, ठीक है ना, सी एफ सच दैट CF is parallel to AB, ठीक है ना। और ज्वाइन किसको कर दिया मैंने, पर्टिकुलर ज्वाइन किसको कर दिया, EF को। क्या लिख सकते हैं, ज्वाइन या प्रोड्यूस कर दिया डी को, नॉट ज्वाइन, या बोल सकते हैं प्रोड्यूस डी ई टू एफ। कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज समझ में आ रही होगी। अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। और बेटा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पेपर में बनती है, ठीक है ना। इसका कन्वर्स भी एक इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये तो मिड पॉइंट्स हैं ही पहले से, यानी ये वाले इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ठीक है ना। अब दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को कंग्रुएंस करो, फिर आगे चलाना है मुझे काम, ठीक है ना। तो पहले क्या करता हूं, इनको कंग्रुएंस, फिर देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल कौन सा हो गया, सी ई एफ। इतनी चीज समझ में आ रही होगी। अब इनको कंग्रुएंस करो जरा। तो देखो भाई, एक साइड तो मिल गई मुझे, ए ई किसके इक्वल हो गया, ई सी के। ये काम हो गया मेरा, ए ई सी के, यानी आर एच एस लगने वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 90 तो है नहीं भी। तो ये बोल देते हैं हम इसको गिवन, या बोल दो ई मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। लिखना चाहो यानी गिवन है, लिखना चाहो यहाँ लिख लो, फिर कहोगे लिखा है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ई मिड पॉइंट ए सी का है, डी एफ का नहीं है, ठीक है ना। एक का है ए सी का, डी एफ है तो हमें प्रूफ करना है। अब देखो जरा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, किसके थ्रू, बी ओ ए। तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ।
बोल दूंगा बाई वर्टिकल अपोजिट्स एंगल। अब मुझे एक और की जरूरत है, या तो मुझे ऐसे एस लगाओ या क्या लगाओ ए एस ए लगाओ या क्या लगाओ ए एस लगाओ। तो भाई क्या काम होगा वो ध्यान से देख लो। अब कंस्ट्रक्शन में हमने करा है कि सी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के, यानी कि ये क्या हो गई ट्रांसवर्सल। और हमने पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है, और जिनने नहीं पढ़ा हो वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। पैरेलल लाइंस के नाम से एक और वीडियो डली है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में काम देगी। लेसन 6 के नाम से डली, लाइन एंगल्स के नाम से, तो जाकर चेक करिए उसको। तो पर्टिकुलर ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल हो गई, यानी कि ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल 101%। किसके थ्रू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जेड बना रहे हैं ऐसे कुछ, ठीक है ना, दिस वन और दिस आल्सो, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं जल्दी से, एंगल कौन सा हो गया, डी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए, तो एफ सी ई बोल देते हैं वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मेरे बच्चे कह रहे होंगे सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, लेकिन वहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया लग जाएगा, वहाँ पर लग जाएगा एंगल साइड, लेकिन यहाँ लग जाएगा एंगल साइड एंगल, ठीक है, दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, एक कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ई एफ बाई ए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इतनी चीज समझ गए। अब सर इसका यूज क्या, कॉन्ग्रुएंसी आपने कर दी, कुछ काम से करी होगी, ठीक है ना, तो वो देख लेते हैं इसका यूज क्या। तो भाई यूज में क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी हम किसके लिए करते हैं, सीपीसीटी के लिए। तो पर्टिकुलर ये सीपीसीटी देखो जरा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी के थ्रू, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो देखो भाई ये इसके सीटी से इक्वल हो जाएगा, और जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो भाई ई क्या हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, ई क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और यही अपन को प्रूफ के लिए करना था, ठीक है ना। तो बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, डी ई इज इक्वल टू ई एफ बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। डेफिनेशन याद नहीं हो पाती, देख लेंगे फुल फॉर्म, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। और कौन किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी तो भाई इसके इक्वल हो जाएगा, तो बोल दो भाई, क्या बोल देंगे, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये भी बोल देंगे बाई सी पी सी डी, ठीक है भाई। इतनी चीज हमने इससे पा ली, ठीक। अब काम करते हैं, अब क्या हो गया हमारा, ई मिड पॉइंट हो गया किसका, डी एफ का, ठीक है ना। लेकिन हमें कुछ और करना है, हमें क्या करना है, डी ई हाफ टू द बी सी, ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो एक ध्यान रखो, एक यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिखो बट वट ए डी किसके इक्वल है, सी एफ, यानी ए डी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। लेकिन भाई ए डी डी वी के भी तो इक्वल है, तो लिख लेते हैं ए डी डी वी के इक्वल है, ये क्या है, गिवन है, ठीक। यानी कि डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया। और क्या कर सकते हैं भाई, और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाना है पैरेलल, यानी कि पैरेललोग्राम का कुछ रोल होने वाला है इसमें, पैरेललोग्राम अपना आने वाला है, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो बोल देते हैं डी वी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के इक्वल हो गया। इतनी चीज समझे। अब क्या कर सकते हैं, इस पैरेलल लाना है, यानी कि मुझे पैरेललोग्राम लाना है, तो डीवी ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यानी कि अगर मैं ये दोनों साइड्स क्या कर दूं, पैरेलल कर दूं, तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम। तो हमने करा है भाई, सी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझने वाली है, ये एक लाइन है ए बी और ये लाइन है सी एफ, ठीक है, इस पर कोई पॉइंट है डी। ये जो सी एफ है अगर ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो सी एफ तुम्हारी ए डी के भी पैरेलल होगी, सेकंड सी एफ तुम्हारी डी वी के पैरेलल होगी, यानी कि इससे सी एफ का रिश्ता हो गया तो इससे भी होगा और इससे भी होगा पैरेलल का रिश्ता, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, सी एफ किसके पैरेलल कर सकता हूँ, डी वी के, ठीक है ना। क्या लिख दूंगा, बाई कंजक्शन, बस इतनी चीज समझ गए। नहीं समझ में आया दोबारा समझ लेना, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और उधर समझ लो,
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा कैसा हो गया पैरेलल, और ये कैसा हो गया इक्वल, यानी कि ये क्वाड्रिलेटर क्या हो गया पैरेललोग्राम। देन बोल सकता हूँ DFCV इज अ पैरेललोग्राम। इतनी चीज समझ गए। अब भाई पैरेललोग्राम से आपने क्या कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या कर लिया कि DF किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से इक्वल, और अपोजिट साइड सर पैरेलल भी तो होंगी, यस, यानी कि DF पैरेलल टू BC और DF इज इक्वल टू BC, यानी कि DF पैरेलल टू DF, हाँ DF किसके पैरेलल हो गया, BC के, और DF इज इक्वल टू BC। ऐसा तो कोई प्रूफ ही नहीं करना मैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब DF पैरेलल BC है तो DB पैरेलल तो BC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी केस वही करा था यहाँ पर, तो बोल सकता हूँ D पैरेलल टू BC, ठीक है ना। बोल देना ABCD इज ABCD का ये कौन है, DFCV इज अ पैरेललोग्राम। इतनी चीज समझ गए, यानी कि एक प्रूफ आ गया। इसको करना, इसको करने के लिए मुझे उसको इरेज करना पड़ेगा, तो वो देख लेंगे। और आई थिंक इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बस इतने में काम हो जाएगा। देखो भाई इतनी चीज समझ में। अब मैं इसको इधर लेकर आऊँ, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर, ठीक है। तो D पैरेलल टू BC हो गया, पहला प्रूफ हो गया। लेकिन अपन को ये करना है, तो ध्यान से देखो D जो DF है, चलो D किसके इक्वल है, FE के इक्वल है, ठीक है। और हमारा DF किसके इक्वल है, ध्यान से देखो DF किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो DF को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, D प्लस EF, ये तो लिखूंगा, दोनों का सभी तो है, इज इक्वल टू BC। लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वो FE की जगह क्या लिख सकता हूँ, D लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसकी दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया D, ये BC हो गया। ये कितना होगा 2DE इज इक्वल टू BC, देन D हाफ टू द BC। यही हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। ये बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। इसी के साथ ये पहला प्रूफ और ये सेकंड प्रूफ हमने प्रूफ कर दिया कि जो D है वो पैरेलल टू द BC है, और D जो है वो हाफ टू द BC है। तो समझ में आया होगा, तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। बने रहिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।